NH15 टिश्यू विलेज से लेकर के आपके चौखम ट्राई जंक्शन कंपेंसेशन से जुड़ी काफी बड़ी खबर सामने आ रहा है और ये खबर मैं आप सभी को आज स्पेशल पर्दाफाश के माध्यम से बताने वाला हूं। जैसे हमारे टीम डिविनिटी जागरण पर्दाफाश की टीम कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बार बार इसके ऊपर में पर्दाफाश करते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने इंतासा नमचूम के मैटर को लेकर के पर्दाफाश करते हुए आप तक खबर को पहुंचाया था। वहां से बताया था कि उनके पास में प्रॉपर लैंड सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी, प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी उनको कंपेंसेशन नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद में इंतासा नमचूम के द्वारा बार बार डीसी को, एडीसी को, एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर कंप्लेन लिखने के बावजूद भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था। नहीं मिलने के बाद में इंतासा नमचूम सेशन कोर्ट जाते हैं और वहां अपने जस्टिस की मांग करते हैं। रेफरेंट केस नंबर 02 NMS 2026 चौ इंतासा नमचूम वर्सेस डिप्टी कमिश्नर। और यहाँ में एडवोकेट लर्नेड काउंसिल होते हैं आपके CW मंताओ। CW मंताओ हमारे अरुणाचल प्रदेश के सबसे नामी और मशहूर एडवोकेट है। इस ऑर्डर में कोर्ट ने कहा है, call the entire record from the DC Namsai pertaining to the land acquisition in question measuring 43.024 hectares from Tichu village to Chongkham Tri Junction for the purpose of construction of the two laning of NH15 by the NHIDCL। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ में 9 एक्वायरिंग कमिटी मेंबर्स है, उसके साथ में डिप्टी कमिश्नर के ऊपर काफी बड़ा सवाल पैदा हो रहा है और ये 10 लोग यहाँ में कानून के कटघरे में खड़े होते हुए नजर आ रहा है। कोर्ट ने केवल इंतासा नमचूम का रिकॉर्ड नहीं मांगा है, ये एंटायर टिश्यू से लेकर के आपके चौखम तक का रिकॉर्ड मांगा है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ में पब्लिक का बार बार शिकायत है और एलिगेशन है कि फ्रॉडुलेंट बिल बनाने का और करप्शन का। इसको संज्ञान में रखते हुए कोर्ट ने पूरी रिकॉर्ड यहां मांग लिया है। अब यहां में 16 लोगों का नाम है, उनको प्रॉपर्टी जो मिलना चाहिए था उनको प्रॉपर्टी का कंपेंसेशन नहीं दिया जा रहा है, जिनको देना चाहिए था उनको नहीं दिया जा रहा है, जिनको ज्यादा मिलना चाहिए था उनको कम दिया जा रहा है और जिसको कम मिलना चाहिए था उनको ज्यादा दिया जा रहा है। इस प्रकार का आरोप है और मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा इन 16 लोग भी अभी कुछ ही दिनों में केस फाइल करने वाले हैं। इस प्रकार का खबर मिल रहा है और अभी यहाँ में कोर्ट के जो ऑर्डर है वो इनके जो मैटर में भी काफी बड़ा प्रभाव होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं प्रभाव होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है मैं आपको आगे चल के मैं बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे कमिटी मेंबर है, मेरे पास में नाम ये पढ़ के मैं सुना देना चाहूंगा आप सभी को। ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने अपॉइंट किया वाला ये कमिटी मेंबर्स है, ये गवर्नमेंट के सर्वेंट्स है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयड है। श्री कृतम तिखक एडीसी चौखम चेयरमैन है, उसके बाद में श्री कागो दोनी DLSO मेंबर सेक्रेटरी और बाकी सब मेंबर्स हैं। मैं नाम आपके सामने बोल देना चाहूंगा। इंजीनियर कांगे अंगू AE PhD चौखम, इंजीनियर कोलाता मंचेकम AE पावर चौखम, इंजीनियर बिनीशा AE PWD चौखम, श्री कुंगंग गंगदम ADO चौखम, श्रीमती ओमी ताइंग SDO चौखम, श्री बुमरे गमलिंग RFO चौखम, श्री अरिंदम हैंडिक GM प्रोजेक्ट NHIDCL। इन सब मेंबर्स है, इन सभी ने ये बिल बनाए हैं, इन सभी इसमें इन्वॉल्व है, साथ में डिप्टी कमिश्नर भी इसमें इन्वॉल्व है और ये पूरी एंटायर प्रोजेक्ट में बिल बनाने का और एक्विजिशन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 9 लोगों को दिया गया था कि गलती से पेमेंट हो गया है। इस प्रकार का एक्सेप्ट भी हो रहा है और ये लोग कहते हैं कि अभी तक पैसा विड्रॉ नहीं किया है। तो क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि सबसे पहले है कि आपने गलती पेमेंट कैसे कर दी। बहुत सारे प्रोसेस होने के बावजूद भी पैसा विड्रॉ नहीं करते भी है तो आपको जेल तो होना तय है, आपको जेल होना तय है, क्योंकि आपने गलत कंपेंसेशन, आपने बिल बनाए हैं, गलत बिल बनाए हैं और आपने बिल बना करके अकाउंट तक, आपने उस अकाउंट तक वो पैसा को पहुंचाया है।
आपको रिफंड तो करना होगा ही। मैं उन सभी को भी बता देना चाहूंगा, आपको रिफंड तो करना ही है और आपको पैसा वापस तो करना ही है, रिकवरी तो होगा, उसके साथ में आपको सजा भी भुगतना पड़ेगा और इसका सजा आपको जेल भी हो सकता है, ये कानून कहता है। अभी मैं आपको बता देना चाहूंगा, जैसे एक नया नोटिफिकेशन निकला है इन 16 लोगों के बार बार कंप्लेंट के बाद मेरे पास में नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन आया है 26 जून 2026 में, ये एडीसी चोंखम के द्वारा नोटिफिकेशन निकला गया है। इस नोटिफिकेशन को बताने से पहले मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। जैसे कि हमारे टिश्यू से लेकर के चोंखम तक का जो लैंड एक्वायरजेशन प्रोसेस में, ये हाईवे प्रोजेक्ट में 3 लोगों का बड़ा रूल होता है। एक जो है रिक्वायरिंग बॉडी NHIDC, उसको जमीन चाहिए, सड़क बनाना है, और एक्वायरिंग बॉडी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद अफेक्टेड फैमिली, जो अभी मैं 16 लोगों का बोल रहा हूं, और बाकी जितने लोगों का पेमेंट हो गया है और लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, उन सभी का रोल यहां में रहता है। अभी यहां में है पूरी लैंड एक्वायरजेशन का अथॉरिटीज, उसके बाद में लीगल राइट जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को जाता है। अभी पहला बिल बनता है, जब पहला बिल बनता है उसी समय में यहां में 16 लोगों का जो नाम है छूट जाता है, जो नाम यहां मेरे पास है। उसके बाद इन लोग कंप्लेन करते हैं बार बार, उसके बाद में सेकेंड फिर से बिल बनता है, वो भी इन लोग ही बनाते हैं बिल, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय लोग ही बिल बनाते हैं। फिर बिल बनाने के बाद में उसमें उनका नाम आ जाता है, वो लोग पैसे भी खुश है, उसमें अमाउंट में वो लोग खुश था, लेकिन NHIDC कहता है कि हम लोग खुश नहीं है, उसमें केवल 15 करोड़ ही बिल बना था, एक्स्ट्रा बिल बना है, लेकिन NHIDC खुश नहीं है। उसके बाद में NHIDC क्या करता है कि अपना इंडिपेंडेंट एक तो कमेटी गठन करता है, और 3 लोगों का गठन करने के बाद में इंडिपेंडेंट सर्वे करने देता है, जो मेरे पास में यहां में है। उनके नाम में बोल देना चाहूंगा, नरेश कुमार ग्रेजुएट इंजीनियर, यामा अभिलाष डिप्टी मैनेजर, मनीष कुमार सोनर मैनेजर। NHIDC की टीम लोग फिर से अपने इंडिपेंडेंट क्या करते हैं, बिल बनाते हैं, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर को देते हैं। लेकिन ये बिल जो इंडिपेंडेंट जो बिल बनाए गए, रिपोर्ट बनाए गए हैं, उसमें इन 16 लोगों का फिर से छूट जाता है, उनका प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, वो भी उनको नहीं दिया जा रहा है, RO के अंदर नहीं आ रहा है ओवरबोर्ड के। लेकिन हमारे दस्तावेज के हिसाब से बहुत लोगों को RO के बाहर होने के बावजूद भी पैसा दिया गया है, लेकिन इन लोगों को RO में आते हुए भी उनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। जैसे कानून कहता है, The right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement Act 2013 ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, जो 9 लोगों के जो कमिटी बनाए गए हैं, उनके पास में ही राइट है। यहां सेक्शन 12 में सीधा कहता है, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी, कोई NHIDC और रिक्वायरिंग बॉडी का इसमें रोल है ही नहीं। उसके बाद में जो थर्ड टाइम जो बिल बनाया है, इंडिपेंडेंट जो रिपोर्ट बनाया है, वो इनवैलिड है। इस कानून कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, इन कानून कहता है। अभी मैं आपको बता देना चाहूंगा, चोंखम 26 जून 2026 में ADC के द्वारा एक नोटिफिकेशन, यह नोटिस देता है, जो 16 लोगों का नोटिस देता है इंफॉर्मेशन की। ये कहता है कि जो NHIDC ने, जो इंडिपेंडेंट बॉडी ने जो रिपोर्ट दिया है उन सभी को, वो रिपोर्ट जो है उन लोग सेटिस्फाई है उससे, इसीलिए अभी उन सभी को मीटिंग में बुलाए हैं। उनको बुलाए कि 30/06/2026 ट्यूसडे 11 o'clock में आप ADC ऑफिस में आए और रिव्यू देयर रिस्पेक्टिव कंपेंसेशन असेसमेंट। इनको बोला गया है कि उनके पास आना है। अभी आपको बोल देना चाहूंगा कि कोर्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के द्वारा एक ऑलरेडी ऑर्डर निकल चुका है, और उन्होंने एक इंफॉर्मेशन मांग चुका है, रिकॉर्ड ऑलरेडी मांग चुका है। इसीलिए अभी ADC के द्वारा जो नोटिस निकलाया गया 26, वो इनवैलिड हो जाता है। और मैं तो कहना चाहूंगा यहां से, ADC आपने ये नोटिस निकला, ये इनवैलिड है, इस कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो इनवैलिड हो जाता है। आपको विद्रो कर लेनी चाहिए, नहीं तो अगर आप विद्रो नहीं करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, और आप कोर्ट के प्रोसीडिंग में, कोर्ट के प्रोसीड्यूर में, कोर्ट के इंक्वायरीज में आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ऐसा समझा जा सकता है।
यहां में देखा जा रहा है कि कोर्ट इस मैटर को लेकर काफी सीरियस है और जल्दी जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि 15 जुलाई 2026 में फिर से इसका हियरिंग होगा, काफी मजेदार होगा। अभी मैं फिर से कह देना चाहूंगा, ये 9 लोग हैं। यहां में मैंने आपको नाम पढ़ के सुनाया है, ये 9 लोग, साथ में डिप्टी कमिश्नर भी कानून के दायरे में आ चुके हैं और स्क्रूटिनीज में आ चुके हैं। अभी देखना होगा 15 जुलाई 2026 में क्या खबर मिलता है। और इस प्रकार का जो करप्शन, इस प्रकार के फ्रॉडुलेंट बिल वाकरों में भी बनाए गए हैं। हमारे पास में 90% का रिकॉर्ड अभी हमारे पास पहुंच चुका है और पुराने दस्तावेज और पुराने आपके वीडियोस एंड फोटोग्राफी पहुंच चुका है। वहां में भी फ्रॉडुलेंट बिल बनाए गए हैं। जिनको ज्यादा बिल देना चाहिए उनको बिल दिया नहीं गया, जिसको कम मिलना चाहिए उनको ज्यादा ले लिया गया, जिसके पास में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसके बाद में लीडर के साथ चमचागिरी कर रहे थे, उनको ज्यादा बिल बना दिया गया है। ऐसा हमारे पास भी है। उसके बाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉयड के नाम में भी बिल बनाए गए, उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास में है। आने वाले दिन में इन सभी को लेकर के हम पर्दाफाश करेंगे और इस पर्दाफाश का मकसद ही यही है कि करप्शन जहां चल रहा है उसको एक्सपोज करना है और जनता के सामने एक्सपोज करना है और आप तक लाना, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही हमारे पर्दाफाश का, इन्वेस्टिगेशन टीम का और पर्दाफाश का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ड्यूटी है। यही हम आपके सामने कर रहेंगे और आगे पर्दाफाश हम करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। नहीं जो अपडेट आएगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपने परिवार के साथ, अपने दोस्त के साथ स्वस्थ रहे, खुश रहे। हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते।